टीवी एवं सिनेमाघरों में अक्सर मुगल एवं अंग्रेजों को विलेन बनाकर दिखाया जाता है, जबकि भारत में जातिवादी की जड़ें 3,500 साल पुरानी है। उस पर बात क्यों नहीं होती है? जैसे राजस्थान में कानून किताबों तक सीमित है और धरातल पर पूरी तरह से मनुस्मृति लागू है। और उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि राजस्थान के हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति है, तो फैसले किस आधार पर होते होंगे? राजस्थान के भिलवाड़ा में अभी एक तिरंगे का कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस पर। उस समय दलित समाज, बेरवा समाज से आने वाले 2 या 3 लोगों को कुर्सी पर बिठाया था मान सम्मान पूर्व। तो गांव के जातिवादी आकर हाहाकार मचाते हैं कि अगर दलित को कुर्सी पर बिठा दिया तो क्या हम जमीन पर बैठेंगे? यहाँ मामला तूल पकड़ता है। यहाँ पर काफी क्रांतिकारी खूब अम्बेडकरवादी इस बात का विरोध करते हैं, जिसके चलते हुए SC/ST एक्ट के तहत इन दिनों पर मुकदमा होता है। तो ये क्या है? अगर देश में अगर मुगल और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था तो वो तो आज चले गए, तो यानी कि हमारा असली कोई रहा है शुरुआत से दुश्मन, या हमारा कोई भी रहा है तो हम ऊपर के उच्च वर्ण के लोग ही रहे, इस बात के प्रमाण है। और यहाँ तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार्यक्रम कर रहे थे, उसके दूसरे दिन ही पांडाल को गंगाजल और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है। यानी कि दलित भी हिंदू है और स्वर्ण भी हिंदू है, तो वो कार्यक्रम में गए तो किस आधार पर वो शुद्धिकरण हुआ था? यहाँ समझ सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, यानी कि जाति आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि मल्लिकार्जुन तो खड़गे इतने तो कमजोर होंगे नहीं, उनके बेटे खुद गृह मंत्री है, वहां खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो तो सक्षम ही होंगे आर्थिक रूप से। फिर उनके साथ जातिवाद क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले बीमारी आई है जाति और बाद में है आया आरक्षण।